PMGSY डिपार्टमेंट किश्तवाड़, हाय हाय। PMGSY डिपार्टमेंट किश्तवाड़, हाय हाय। PMGSY डिपार्टमेंट किश्तवाड़, हाय हाय। रोड कंडक्टर बोंजवा, हाय हाय। रोड कंडक्टर बोंजवा, हाय हाय। PMGSY डिपार्टमेंट किश्तवाड़, हाय हाय। रोड कंडक्टर बोंजवा, हाय हाय। PMGSY डिपार्टमेंट किश्तवाड़, हाय हाय। रोड कंडक्टर, 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 हाय हाय। PMGSY किश्तवाड़, हाय हाय। PMGSY किश्तवाड़, हाय हाय। PMGSY किश्तवाड़, हाय हाय। रोड कंडक्टर, हाय हाय। रोड कंडक्टर। हाय हाय। बात यह है कि काम होता क्यों नहीं है। मसला ये है, अगर हमारे खड्डे भरते क्यों नहीं है। कल यहाँ ऊपर बड़े टॉप हो रहा है उधर टोटा देवी रोड पर 2 गाड़ियों को एट ए टाइम एक्शन टूट गया सर। वो किसलिए? वो इसलिए टूटा कि वो खड्डे थे, खड्डों की वजह से टूट। आज हमारा आना हुआ था हमारे तहसीलदार साहब के पास रोड के मुतालिक। रोड का जो टाइम दिया गया था 7 दिन का, फिर 2 दिन का, वो तो चला गया। आज हम आए थे सब तहसीलदार के पास कि पूछने कि हमारे रोड का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज का दिन मुझे दे दें, कल से जो है मैं बात करूंगा और मैं डीसी साहब को भी लेटर लिखूंगा कि 3-4 लेटर मैंने दिए, अभी तक कोई, वो अपने हिसाब से डीसी साहब को लिखेंगे। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये जो रोड का कंडक्टर हमारा है उसने बड़ी नाअहली की बौंजवा के रोड पर। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के वसादत के जरिए से कि यहाँ इंसान बसते हैं कंडक्टर साहब, यहाँ जानवर नहीं बसते हैं, यहाँ इंसान बसते हैं जो बीमार भी होते हैं, जिनको ज़रूरत की चीज़ें भी लगनी होती हैं, जिनको बिल्डिंग मटेरियल भी लाना है, वो इसी रोड से लाते हैं। क्या ठेकेदारी आप करते हो जब आप एक 27 किलोमीटर टोटली रोड है, इसको आप मेंटेन नहीं कर पाए। 8वां साल 3 साल आपको ज़्यादा दिए ताकि आप मेंटेन करो, 3 साल आपके बढ़ाए गए। वो इसीलिए बढ़ाए गए थे कि आप जो है 1-2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना करके बौंजवाइयों को जो है बेवकूफ़ बनाने का कार्य करोगे। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, हम आए आज एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अगर हमारा ये 2 या 1-2 दिन में ये मसला हल नहीं हुआ तो कंडक्टर साहब आपको ठाठरी आना पड़ेगा फिर बात करने, जब हम चक्कर हम रोड करेंगे। फिर डीसी साहब हमारे भी खुद ही आ जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ मजदूर तबका है वो अपना दिन तोड़े और उनका नुकसान हम कराएं। लेकिन ये बौंजवा का मसला है जनाब, ये रोड का मसला है, ये हमारी रूह है, ये हमारी जान है, जिससे हम आगे जा सकते हैं, जिससे हम कोई चीज़ ला सकते हैं। हमारी ज़रूरत की चीज़ें इससे आती हैं। विंटर का यहाँ टाइम है, यहाँ अगर बर्फ़ पड़ेगी आप यकीनन मानना यहाँ हमें राशन स्टोर करना पड़ता है, यहाँ राशन हमें स्टोर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अब एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें आ चुकी है और मुझे पूरा यकीन है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर कि जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई होगी। और इंशाल्लाह कल से, और बाकी मैं बताना चाहता हूँ, काम तो शुरू होगा, मगर क्या शुरू करना है, जो खड्डे हैं। कंडक्टर साहब, अगर आप फेसबुक देखते हो तो इस बात को सुन लो कि आपने उन खड्डों को क्या करना है। आपने उन खड्डों को थोड़े बहुत पत्थर डाल के उसको जो है लुक का टिपर लाके, मशीन लाके उन खड्डों को लुक डालनी है। खाली रेत और पत्थर डालनी नहीं है ताकि एक बारिश आए तो वो फिर से खड्डा बन जाए। यहाँ एक खड्डा पिछले 5 साल का खड्डा है जनाब। 1 साल के खड्डे को 5 साल की एज हो गई है क्योंकि उसको डालते हैं रेत और पत्थर। ठेकेदार साहब, आपको इस बार क्या करना है कि वॉइस ऑफ यूथ और जवान आपको कह रहे हैं कि आपको इस बार डंपर 5, 10, 12, 15 लाओ लुक के और साथ में मशीन लाओ, तो दुनादी से हम आएंगे साथ। जिस वक्त आओगे ना, कल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है हमें कल के लिए, हम आपका वेट दुनादी में कर रहे हैं। लुक लेके आना और मशीन लेके आना, उसको कहते हैं रिपेयरमेंट। रिपेयरमेंट ठेकेदार साहब, रिपेयरमेंट वो लाना, हम साथ होंगे तो इसको बिछाएंगे। पत्थर और रेत नहीं, ये मिट्टी नहीं डालनी है इसमें लुक डालना है खड्डे में। शुक्रिया। आशिक साहब, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बार बार हम रोड के मसले में आते हैं, कभी तहसीलदार साहब के पास, कभी कहाँ, कभी एक्शन सर को फ़ोन करते हैं, कभी PMGSY इनके AWE को, कभी JE को फ़ोन करते हैं, मगर हमारे कहने पर कोई अमल नहीं होता है।
कल भी हम यहाँ 2 गाड़ियों के एक्सल टूट गए, ऊपर ब्लैक टॉप हो रहा था, तो वो भी फिर उसको मुतासर हो गए। वो बड़ी मुश्किलात से वो फिर उन्होंने वो ठंडा हो गया उनका, वो ब्लैक टॉप जो ले जा रहे थे उसका भी कोई फ़ायदा उनको नहीं रहा। हम आपसे यही मुज़ब्बत गुजारिश करेंगे कि ये बात हमारी डीसी साहब से पहुंचनी चाहिए थी और डीसी साहब के नॉलेज में ये बात आनी चाहिए थी कि डीसी साहब अगर हम बार बार ये बात करते हैं, कहते हैं, अपनी फरियाद कहते हैं, तो डीसी साहब भी शायद टाल मटोली करते हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुन रहे, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। हम मुद्दाना गुजारिश करेंगे डीसी साहब से, आप PMGSY एक्शन को बुला के उनसे ये पूछें कि भोंजवा रोड की पोजीशन अगर ख़राब से ख़राब हो रही है तो क्यों हो रही है, ये कब ठीक होनी है। आगे से मौसम भी सरमा का आ रहा है, यहाँ तो पूरी रोड ब्लॉक हो जाएगी और हमें यहाँ फिर अपना पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक बार हमने फिर से तहसील ऑफिस का जो है रुख किया। हम तो अब लगभग 20 सालों से जो भी हमारे डीसी साहब या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बड़ा आदमी आया, खाली भोंजवा के लोगों की यही डिमांड रही थी हमारी रोड। वो रोड भी हमारी 20 सालों से पूरी नहीं हुई। मैं ये उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं जो गलत मैसेज हमारे भोंजवा से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और उन लोगों तक जिन्होंने इस भोंजवा को लूटा है कि यहाँ पे रोड किसने बनाई, यहाँ पे स्कूल किसने बनाए, यहाँ पे अस्पताल किसने बनाए। अरे भाई, अगर आपने बनाए होते, ये लोग कोई पागल लोग नहीं है जो रोज रोज आके एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरों में अपना चक्कर काटते, वो अपना काम करते। ये आपकी नालायकी है, आपके जो है मतलब ऊपर आका बैठे उनकी नालायकी है कि वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के जो है यहाँ पे अपना काम सारा अंजाम नहीं दे रहे। इसलिए हम ये मैसेज लास्ट बार यहाँ से देते हैं। हम तहसीलदार साहब के पास आए थे, उन्होंने हमें कल का वक्त दिया कि कल 10 बजे तक यहाँ पे मशीनरी आएगी और ब्लैक टॉपिंग होगी। ये नहीं कि मतलब खड्डे कहीं रेत से भरे जाएंगे, वो हम काबिल कबूल नहीं करेंगे। हम खुद खड़े रहेंगे और काम को सारा अंजाम देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंशाल्लाह रहमान पूरी भोंजवा की जनता तमाम हमने जो है किश्तवाड़ रोड, भोंजवा रोड, ठाहरी रोड पूरा बंद करना है। तो उस वक्त डीसी साहब भी आएगा और वो ठेकेदार भी आएगा जिस ठेकेदार ने इस रोड की ये खस्ता हालत की है, और उसको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से भी और उस ठेकेदार से भी ये गुजारिश करते हैं कि इसका काम शुरू करे, वरना यहाँ पे हालात जो है खराब हो जाएंगे। आज का हमारा यहाँ तहसील हेडक्वार्टर पर आने का मुद्दा मकसद ये था कि पिछले 5-6 महीने से जो है हम रोड पे यहाँ पर कई बार तहसील हेडक्वार्टर पे आए, लेकिन कोई भी जो है आज तक इस रोड के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। हमें समझ नहीं आ रही है कि इसमें डिपार्टमेंट का फेलियर है या ठेकेदार का फेलियर है। इसमें जो रोड की इस वक्त हालत है, जो खड्डे हैं, उसका जो हम 4-5 साल पहले जब ब्लैक टॉप डालने से पहले जो रोड की हालत है, मुझे लगता है आज भी वही हालत है। और इस पर जो है अभी जो है हम अभी तहसील हेडक्वार्टर पे आए थे, यहाँ हमारे तहसीलदार से हमारी बात हुई और उन्होंने ये आज का लास्ट हमें आश्वासन दिया कि भाई 1-2 दिन के अंदर, कल का इन्होंने बताया हमें कि कल से जो है यहाँ खड्डे भरने का काम शुरू होगा, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर हम बजरिया मीडिया के ज़रिए से हम इस तहसील हेडक्वार्टर पे जो हम अपने मीडिया के ज़रिए से तमाम लोगों को, तमाम भोंजवा वालों को ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारे रोड का कल काम शुरू नहीं हुआ, अगर इसमें खड्डे नहीं भरे गए, तो फिर परसों के लिए आप तैयार रहें। हम ठाठरी में जो है रोड जो है चक्का जाम करने के लिए जाएंगे और वहीं से फिर खुद जो है हमारे चाहे डीसी किश्तवाड़ हों या कोई भी हो या हमारे हुकूमत के लोग हों, कोई भी हो, वहां आकर हमसे बात करेंगे। तब तक हम अब खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी जो है अब सर के ऊपर से निकल गया है। अब हमें खामोश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूथ भोंजवा, यूथ भोंजवा। हम आज इधर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, तहसीलदार साहब के पास रोड के मुतालिक, रिसीविंग स्टेशन के मुतालिक। 10 साल से हम आते रहे हैं यहाँ तहसील में, हर जगह डीसी साहब के पास पहुंची हमारी आवाज़, एक बार नहीं 100 बार। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फेलियर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं होता, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अगर इनका फेलियर नहीं होता, ठेकेदार काम नहीं करता,
ये भी कोई बात है। तो कुल मिलाकर ये जो है हम 10 साल से रोना रो रहे हैं, किसी को हमारा रोना नजर नहीं आ रहा है। क्यों रो रहे हैं हम? बार बार सोशल मीडिया पे आते हैं, बार बार सोशल मीडिया पे आते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा रोड, हमारा रिसीविंग स्टेशन, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से एक बार कि ध्यान दिया जाए, हमारे जो मुद्दे हैं इनको हल किया जाए। कहीं ना कहीं हमारी मुसीबत है, हम मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए आपके पास ये बार बार हमारी आवाज़ पहुंचती है। तो हमें ये लगता है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ताकत है आपके पास, आप इनको ताकत से रोक सकते हो, लेकिन नहीं, हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंप्रोमाइज हो रहा है आप सबका भी। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं इस पे नज़रसानी की जाए, नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में हम धरना लगाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बोंजवा कुर्बानी मांगता है। हम कुर्बानी देंगे, हम अपनी जानें तक दे देंगे, लेकिन अपना रोड और अपना रिसीविंग स्टेशन, अपना हॉस्पिटल, जो भी हमारी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं यहाँ पे लेके रहेंगे।